जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। आज फिर लेकर आ गया हूं आपके सामने 20 बेहतरीन क्वेश्चन या 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। और वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी ARO या BRO पर आपके आए हुए हैं। 15 क्वेश्चन इसमें आपके मैथ्स के और 5 क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपके रीजनिंग के। सबसे पहले सेशन से शुरुआत करने से पहले कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने कल के क्वेश्चन के आंसर रिप्लाई किए। एक नाम है इसमें सचिन कुमार फिरोजाबाद, 12 क्वेश्चन किए इस दोस्त ने 20 में से, और 12 किए। बहुत बढ़िया दोस्त, ऐसे ही मेहनत करते रहो। 12 किए, 13 भी करोगे, 14 भी करोगे, 15 भी करोगे, बट एक्चुअल में बिल्कुल राइट बताओ। जैसा आपने बिल्कुल ईमानदारी से 12 बताए तो ये बात मुझे हकीकत में बड़ी पसंद आई दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसने एक्चुअल बताया बच्चे ने कि सर मेरे से पहले 4 या 5 भी नहीं हो पाते थे। शाहरुख चौधरी मुजफ्फरनगर 19 क्वेश्चन 20 में से, खुशीराम गुज्जर मालपुरा 18 क्वेश्चन 20 में से, रंजीत कुमार झारखंड 18 क्वेश्चन 20 में से, शुभेंदु मिश्रा उड़ीसा 19 20 में से, प्रशांत तोमर, और ये दीपू यादव रायबरेली से है। इसने तो फोन पे ही व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज किया सर मेरा भी नाम लीजिए, और इस बच्चे ने एक सजेशन दिया कि सर आप फोटो भी लगाइए। एक्चुअली मैं बताऊं दोस्त, मैं अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं सारा का सारा हैंडल कर लूं, लेकिन धीरे धीरे मैं आप दोस्तों के फोटो भी लगाऊंगा। और फोटो यहाँ नहीं दोस्तों, जब आपकी वर्दी होगी आपके जिस्म पे वो फोटो मुझे स्पेशल चाहिए आप दोस्तों का। तो इसी के साथ करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो दोस्तों जीत होगी। और जीत क्या? इंडियन आर्मी की वर्दी आप सभी दोस्तों के लिए। चलते हैं अपने सेशन की शुरुआत। 15 वो बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। A और B एक काम को 12 दिन में, देखो क्या कहा, A और B कहा एक काम को 12 दिन में। A और B एक काम को 12 दिन में पूरा कर। A और B एक काम को 12 दिन में, और A अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहे। A और B कहा 12 दिन में और A अकेला कहा 20 दिन में। इसने कहा B अकेला उस काम को कितने दिनों में। आर्मी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड। तो 12 और 20 का एलसीएम लो, 12 और 20 का 60 एलसीएम आ गया। तो 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। यानी कि जब दोनों काम कर रहे हैं मिलकर तो 5 काम कर रहे हैं। जब अकेला काम कर रहा तो कितना, 5 में से 3 कर लिया A ने, तो B के हिस्से में काम आया। घटा देंगे, जब अकेले का पूछता घटाते हैं। 5 में से 3 गया 2, और B जो कर रहा है वो 2 काम कर रहा है, और काम करना है 60, 60 का बटा 2। तो 60 को 2 से काट लिया दोस्तों 30 दिन। 60 को 2 से काट लिया 30 दिन, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है आपके एग्जाम में। A और B 12, A अकेला 20। इसने कहा B अकेला, जब अकेले की बात कही तो सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे। 12 और 20 का एलसीएम 60। 12 से ये 5 बार कटा और 20 से ये 3 बार कटा। तो 5 में से क्या किया, 3 घटा दिया। क्यों घटाया? क्योंकि अकेले का कार्य पूछा है। तो 5 में से 3 गया, 2 बचा। 60 कार्य था तो 60 का बटा 2, तो मतलब 30 दिन में वो कार्य को कंप्लीट कर जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात, देखो राम दिया और दूसरा आदमी दिया श्याम। राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है वो 2:3 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है, और आयु का गुणनफल दे दिया। आयु का क्या दिया दोस्त? गुणनफल दिया है। गुणनफल दिया है 216। आयु का जो गुणनफल दिया वो 216 दिया। जब गुणनफल दिया तो हम इसके साथ में क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। देखो 2x गुणा 3x और बराबर 2 तिया 6, 6x स्क्वायर हो गया और बराबर 216। 6x स्क्वायर बराबर 216 और x स्क्वायर बराबर 216 का बटा 6। 6 तिया 18, 3 6 6 36। तो x बराबर √36, और 36 जो होता है दोस्तों वो 6 का।
36 जो आया वो 6 का आया, इसने कहा x का मान कितना है 6। फिर पूछ क्या लिया आपसे, राम की आयु बताओ। देखो राम पर 2x था तो राम की आयु पूछी, राम की पूछा तो 2x, मतलब 2 गुना और x का मान कितना है 6, तो 2 छिक्का 12 वर्ष, तो 2 छिक्का 12 वर्ष, 12 आपका राइट आंसर दोस्तों। क्या कहा, राम का 2 दिया, श्याम का 3 दिया, राम की आयु 2, श्याम की 3 और गुणनफल दे दिया 216। गुणनफल मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो इसके साथ हमने x मान लिया 2x, इसके साथ 3x और 2 गुना 3 2 तिया 6x स्क्वायर बराबर 216। x स्क्वायर 216 का बटा 6 काट दिया 36, तो x बराबर अंडर रूट 36, 36 आया 6 का। जब 36 6 का आया तो इसने पूछा राम की आयु, राम के पास x है, मतलब 2 अनुपात है तो 2 के साथ x है, तो 2 गुना 6 2 छिक्का 12 वर्ष, तो राम की आयु 12 वर्ष। अगर श्याम की पूछता तो 3 गुना 6 3 छंग 18 वर्ष। किसी की भी आयु पूछ ले उसी के अनुसार आंसर दे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 80 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। 80 मीटर की लंबी ट्रेन है, 120 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है और कितना 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताओ। तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर होगा दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, और दूरी दे दिया 80 मीटर और 120 मीटर का क्या दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया। 80 मीटर और 120 मीटर का क्या दे दिया, 120 मीटर का प्लेटफॉर्म दे दिया। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या किसी पुल को पार करती है या किसी सुरंग को पार करती है, तो दोनों की लंबाई क्या होती है, जुड़ जाती है। और कहा क्या कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो 180 में 120 जोड़ा तो 200 मीटर, 200 मीटर और बटे 20 सेकंड। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बहुत बार बनता है। 0 से 0 कटा और 2 से कटा 10, तो आंसर आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों आपका आंसर क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन 10 मीटर प्रति सेकंड तो नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा आंसर दिया। जो आंसर दिया वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। और चेंज कैसे करेंगे, देखो 10 जो आया, 10 को हमें चेंज करना है, 10 को हमें चेंज करना, 10 मीटर को किलोमीटर में, तो 18/5 की गुणा हो जाएगी। तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, तो आ गया दोस्तों आपका आंसर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। 80 मीटर की लंबी ट्रेन है, 120 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। 80 में 120 जोड़ा तो 200 हो गया और 200 का बटा 20, 0 से 0, 2 से कटा 10 मीटर प्रति सेकंड और 10 को चेंज किया तो गुणा 18/5, 5 से कटा 2 और 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर, मतलब डी आपका राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ आदमी एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, कुछ आदमी एक कार्य 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और आ जाएं तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे या कितने व्यक्ति थे, मान लो स्टार्टिंग में x आदमी थे और 40 दिन में काम कर रहे हैं। पहले कितने थे, x आदमी और काम कर रहे 40 दिन में। फिर कहा 8 आदमी और आ गए, भाई 8 आदमी जब आ गए तो x + 8 हो गया और काम क्या कहा, 10 दिन पहले समाप्त होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़े पहले भाई, अगर आपने सही से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लिया तो सही समझ में आएगा। रट्टा मत मारे मैथ में कभी भी कि आपने डिजिट्स को रट लिया और क्वेश्चन कर जाओगे, पहले समझे लैंग्वेज क्या था। यदि 8 आदमी और आ जाए, पहले x आदमी थे 8 और आ गए तो x + 8, कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो रहे। देखो पहले 40 दिन में और था, अब 10 दिन पहले, तो 10 दिन पहले हो रहा तो 40 से 10 दिन पहले आए तो 30 दिन में समाप्त हो रहा है। यानी कि अब तो 40 का x में 40x, 8x 30 की x में गुणा 30x और प्लस 8 का 3 8 24, 240। यहां तक बात आपकी समझ आ चुकी होगी। अब x को पास लाए, क्वेश्चन वो इजीली बन गया। हमारे पास x वाला क्वेश्चन बन गया 40x, ये प्लस का 30 इधर आया तो माइनस का 30x और बराबर 240, और 40 से 30 गया तो 10x बराबर 240 और x बराबर 240 का बटा 10
जीरो से जीरो कट लिया तो आंसर आ गया आपका 24 दिन। यानी कि जो प्रारंभ में आदमी थे वो 24 थे। यानी कि दोस्तों प्रारंभ में जो आदमी लगे वो 24 थे। एक बार दोबारा समझो क्वेश्चन को। क्या कहा, कुछ आदमी, कुछ की जगह मान लिया x आदमी थे 40 दिन में, फिर कहा 8 आदमी और आगे तो x में 8 जोड़ दिए और कार्य 10 दिन पहले 40 में और था, अब 10 दिन पहले तो 40 से 10 दिन पहले 30 हो गए। 40 का x में गुणा 40x, 30 का x में 30x, 30 अट्ठा 240। ये प्लस का 30 इधर आया तो माइनस का 30, 40 से 30 आया, 40 से 30 घटा तो 10x बराबर 240 और x बराबर 240 का बटा 10 मतलब 0 से 0 कट गया तो आ गया कितना 24 आपका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। देखो 7 कहा तो 7 आप डंडे इस तरह से खींच लीजिए, 7 डॉट खींच लीजिए। 7 क्रमागत, क्रमागत है 1 2 4 6 और 7। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। विषम जो होती है, जो संख्या 2 से ना कटती हो उसको क्या बोला गया, विषम बोला गया। तो औसत होता है बीच का पद। औसत क्या होता है, बीच का पद। औसत क्या, बीच का पद। इधर से बीच में ये दिख रहा है, इधर से बीच में दे, तो 33 क्या आ गया, औसत आ गया। 33 क्या आ गया, औसत आ गया। तो 33 से पहली विषम संख्या जो होती है वो 31, इससे पहली 29 और 29 से पहला आपका 27। 29 से पहले 27, तो इसने कहा सबसे छोटी। अगर मैं बड़ी की तरफ चलूं तो 33 से अगली होती है 35, 35 से अगली होती है 37 और 37 से अगली 39। तो इसने क्या कहा, छोटी संख्या। छोटी संख्या, तो आंसर जो है आपका छोटी संख्या। तो छोटी संख्या आप खुद चेक करें इसमें कितना आ गया। छोटी कौन, सबसे छोटा क्या है, 27 होगा। 27, लेकिन 27 तो क्या है भाई, मिस कर दिया, आंसर को मिस कर दिया। कैसे मिस कर दिया, ऑप्शन में सही नहीं किया तो हम सही कर लेंगे, कौन सा ज्यादा बड़ी बात है। जब नहीं है, आंसर नहीं है तो हम अपना ऑप्शन बना लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 27 आपका राइट आंसर दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है। 7 क्रमागत दी तो हमने 7 डॉट खींच कर लिया। और विषम संख्या का मतलब होता है बीच का पद, मतलब औसत। औसत, औसत का मतलब बीच का पद, और विषम जो होती है वो 2 से ना कटती हो। तो 33 बीच में आ गया, 33 से पहला 31, 31 से पहला 29, 29 से पहला 27। छोटी पूछा तो इधर होगी और बड़ी पूछता तो उधर होती। बड़ी 39 आता, 39 40 में आंसर है। तो शायद अगर जो पूछता है हमारे से क्या पूछा, छोटी पूछा, तो हम छोटा आंसर देंगे। हमने ऑप्शन को क्या कर लिया, सही कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयत की लंबाई दे दी और चौड़ाई दे दी। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखो, आयत ये होता है, ये 7 है और ये 4 का अनुपात है। इसने कहा परिमाप 88 मीटर। देखो परिमाप दिया भाई, जब परिमाप दिया तो दोस्तों लिखेंगे क्या, हम भी परिमाप लिखेंगे। तो परिमाप कितना दिया, 88 मीटर दिया। और परिमाप मैंने आपको एक बात बताई थी, जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 4 है तो ये भी 4। परिमाप का मतलब होता है, चाहे तो आप फॉर्मूला लगा ले, बिना फॉर्मूले के, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। तो 7 + 4 + 7 + 4 और बराबर 88। भाई ये 8.8 नहीं है, मतलब 88 है। तो 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 11 22। हमारे अनुसार तो परिमाप 22 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 88 है। तो 1 का मान 88 का बटा, तो 22 चौक 88, 1 का मान 4 आ गया। 1 का मान क्या आया, 4 आ गया दोस्तों। दोबारा देखें, 7 है, 4 है, लंबाई 7, चौड़ाई 4। अनुपात मैंने कि एक्चुअल में क्या पता 7 का गुणज कुछ भी हो सकता, 7 हो, 14 हो, 21 हो, कुछ भी हो। जब ये 7 तो ये भी 7 और ये 4 तो ये भी 4। परिमाप दिया 88 मीटर। भाई क्वेश्चन के अनुसार 88 है, हमारे अनुसार क्या हो गया, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 11 22। 22 का 88, तो 1 का 88 का बटा 22, तो 22 चौक 88, 1 का मान आया 4। तो इसने क्या कहा, 1 का मान जब 4 आया, इसने पूछा लंबाई व चौड़ाई का अंतर। अच्छा देखो, 2 तरीके से लंबाई और चौड़ाई में हमें कितना अंतर दिख रहा है, 3 का। अंतर का मतलब घटा, 3 अनुपात का अंतर दिख रहा है और एक अंतर का मान जो आया वो 4। तो 3 × 4, 3 चौक 12। तो जो अंतर आया दोस्तों 12 मीटर, इसका अंतर आ गया। अंतर जो आया दोस्तों वो आया 12 मीटर।
परिमाप 88 दिया, परिमाप हमारे अनुसार 22 हुआ, 22 88 1 88 का बटा 22 तो 4, एक अनुपात का मान 4, तो लंबाई और चौड़ाई पर लंबाई 7 और चौड़ाई 4, 7 और 4 में अंतर 3 का, तो 3 और 1 अंतर का मान आया 4, तो 3 चौक 12, 12 आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, 132 का बटा 132 का बटा दिया 0.00 और 6, 32 का बटा दिया 0.00 और 6। करना क्या है, पॉइंट हटाओ और जितने अंक, पॉइंट के बाद जितने अंक उतनी जीरो ऊपर बढ़ा दो। अब ये बन गया 132 और 3 जीरो, तो 6 से काट दो, 6 दूना 12, 1 बचा 2, 6 दूनी 12 और 3 जीरो, तो 22,000 सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। सी ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर। क्या किया, 132 और 0.20 और 6 पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और इसके लिए 1 जीरो और बढ़ाया, 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, 1 2 6 दूनी 12, तो 22,000 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 किताबों का क्रय मूल्य। भाई क्वेश्चन क्या कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आ भी चुका है आपके एग्जाम में। ये कह रहा है 16 किताबों का क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य लिख लो इधर, क्रय मूल्य क्या लिख लिया, क्रय मूल्य लिख लिया हमने। और क्रय मूल्य कितनी का, 16 का। 16 किताबों का क्रय मूल्य ये कह रहा है कि जो है ये 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2 से 3 तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, जो मैं मोस्टली करता हूं ये मेथड यूज करूं। भाई 16 किताबों का 20 के मूल्य के इक्वल है, ये कह रहा है कि इस पे क्या हुआ, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो 16 किताबें ली कितनी 16 और बेच दी 20। अरे भाई जब ली तो 16 थी, बेच दी 20, तो 4 का नुकसान हो गया ना, तो इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे इस तरह, 20 16, तो कितने का नुकसान हो गया, 4 का, और 4 का क्या होगा, घट गया। आपको खुद चेक हो रहा है 20 में से 4 जाकर तभी तो 16 बनेंगे भाई। तो हानि का प्रतिशत क्या पूछ लिया, हानि का परसेंटेज पूछ लिया, हानि का प्रतिशत पूछ लिया, तो हानि हो गई 4 की किस पर, 20 पर, और गुणा 16, सॉरी गुणा 100%। तो 20 पंजे 100 और 4 पंजा 20, तो 20% का क्या हो गया, 20% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्रय मूल्य 16 क्रय मूल्य है, 20 विक्रय के बराबर, तो क्या करना, क्रॉस कर लेना है, 20 इधर रखा 16 उधर, तो 20 से 4 घट गया, 20 से 16 आए तो 4 घटा, मतलब नुकसान हो गया किस पर, 20 पर, गुणा 100, 20 पंजा 100, 4 पंजा 20, 20% का क्या होगा दोस्तों, नुकसान हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 500 रुपए, क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, देखो यदि 500 रुपए का 2 वर्ष का साधारण मिश्र धन 600 रुपए हो जाते हैं। मान लो मैंने आपसे 500 रुपए उधारा लिया और जब देने गया तो मैं 600 रुपए दिया। लिया कितना, 500, और देने गया तो 600 रुपए दिया, और देने के बाद बोल दिया भाई तेरा और मेरा हिसाब क्या हो गया, पूरा हो गया। लेकिन क्या कह रहा है, यदि वार्षिक दर को 5% बढ़ा दिया जाए। अब 5% कैसे बढ़ेगी, देखो दर क्या होता है, हमने पैसा लिया था ब्याज पर, लेकिन जब देना पड़ गया तो 600 देना पड़ गया। ये कह रहा है दर बढ़ा दी, मतलब जिससे हमने पैसा लिया था उसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया, और उसने कहा भाई मैं तो दर को बढ़ाकर दे रहा 5%, तो ये कहेगा मिश्र धन कितना होगा। देखो पैसा तो वही 500 रुपए है, दर कितनी बढ़ा दी, 5%, बढ़ी हुई दर कितनी, 5, और समय तो वही 2 साल और बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, यानी कि पहले मुझे 600 रुपए मिल रहे थे, अब 50 रुपए बढ़कर 650 मिल गए भाई, तो 650 मिल गए, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। 500 रुपए हैं, 600 हो गए। वैसे तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन जाता, लेकिन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे। पैसा तो वही 500 है, दर कितनी बड़ी 5, और समय तो वही 2 साल है, बटा 100, 2 जीरो कटा, 5 पंजा 25 दूनी 50। पहले 600 रुपए मिल रहे थे, अब 50 और ज्यादा मिल गए, तो 650 मिल गए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बाइक का अंकित मूल्य, बाइक का जो अंकित मतलब MRP है वो 50,000 है। फिर क्या कहा,
जिसको दो क्रमागत छूट क्रमशः 10%, मतलब उस पर डिस्काउंट दे दिया, कितना 10, जब 10 डिस्काउंट दे दिया तो 90 तो लिया, 90/100, और फिर 20 डिस्काउंट दे दिया तो 80 तो लिया, 80/100। तो 2 और 2 4, 1 2 3 4, तो 500 गुणा 9 8 72, 2 0 और 5 दूना 10, 5 7 35 और 1 36, 36,000 आ गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा, बेचा जाता तो बाइक का विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 36,000। ऑप्शन ए क्या हो गया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। 50,000 पहली छूट 10%, तो 90/100, दूसरी 20% तो 80/100, 2 और 2 4, 4 0 कट गया, तो 500 गुणा 9 8 72, तो 500 का 72 से गुणा किया तो 36,000 आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए। कौन सी संख्या 9 से कटती है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संख्या के अंकों का योग। बहुत बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, तो संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, तो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी, 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्या कहा, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, तो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी, 9 से क्या होगा, पूरी पूरी कट जाएगी। अब अंकों का योग करना है, पहला मेथड क्या था कि भाग करके देख लेते, जिससे टाइम बढ़ता था। तो अंकों का योग देख लो, अगर अंकों का योग 9 से कट रहा तो बड़ी कितनी भी संख्या हो 9 से कट जाएगी। अब इसमें मोस्टली थर्ड या फोर्थ से चेक करते हैं, क्या तो फोर्थ ऑप्शन मिलता है या थर्ड मिलता है, क्यों, कारण क्या होता है, पहले और दूसरे तीसरे तक टाइम लग जाते हैं। एग्जामिनर क्या चाहते हैं कि आपका टाइम बढ़ जाए, और टाइम बढ़ेगा तो आपका क्वेश्चन का लेंथ बढ़ जाएगी, इससे आप कम क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखो 7 और 6 13, 13 और 4 जोड़ा 17, 17 और 8 जोड़ा 25, 25 और 5 30 और 4 34, इसका जो योग हो गया 34, और 34 तो कभी भी 9 से नहीं कटता, क्योंकि 9 चौक 36, तो ये तो कैंसिल हो गया। अगला देखो, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 1 19 और 8 27 और 9 36, भाई इसका जो जोड़ हो गया 36 हो गया, और 36 तो 9 से कटता है, तो यही संख्या क्या होगी, 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। जब हमें अपना आंसर मिल गया तो हमें फर्स्ट और सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 9 से कटती है, ध्यान क्या रखना है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, तो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। सबका जोड़ करा 34 आया, नहीं कटा, सबका जोड़ करा 36 आया, 9 से 9 चौक 36, 4 बार कट रहा है, तो यही आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। एक टैंक की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। एक टैंक है, टैंक मतलब भाई आपके वहां पे नगर पालिका वाली टंकी हो गई, जिसको टैंक बोला। तो टंकी दो तरह के होते हैं, एक तो चौड़ी टाइप की टंकी होती है, या एक हौद टाइप की, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है इसकी। तो इसने कहा कितने लीटर पानी आ सकता है, तो इसका आयतन निकाल लो। पहले निकाल लो टैंक का आयतन। टैंक क्या है, टैंक जो है ये घनाभ की तरह का है भाई। टैंक का आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितना 5 मीटर, चौड़ाई कितना 4 मीटर, ऊंचाई कितना 3 मीटर। लंबाई कितना 5 मीटर, चौड़ाई कितना 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। तो 5 चौक 20, 20 दिया 60 मीटर। क्वेश्चन आपका आ चुका है 60 मीटर की पावर 3। और कब आया मैं बता रहा हूं आपको, 19 जनवरी 2020 को ये क्वेश्चन आता मेरठ एआरओ पर। और इसने क्या कहा, यहां एक बात ध्यान रखना, टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है। अगर टैंक का आयतन पूछता तो ये आंसर था। अब 1 मीटर की 3 होता है 1000 लीटर, 1 मीटर की 3 होता है 1000 लीटर, और यह 60 मीटर की 3। तो 1 मीटर की 3 1000, तो 60 मीटर की 3 1000 का गुणा 60, तो 1000 का 60 से गुणा किया 60,000 लीटर। तो जो टैंक में पानी आएगा भाई वो 60,000 लीटर आएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर।
टैंक कैसा है? घनाभ की तरह का है। घनाभ मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग, जिस तरह कमरा हो इस तरह का टैंक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौक 20 तिया 60 और 1 2 3 तो मीटर की 3। जब मीटर की 3 हुआ तो क्या हो गया? 1 मीटर की 3 में 1000 लीटर पानी आता है। ध्यान रखना क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट बात है भाई ये। और 60 मीटर की 3 1000 गुणा 60 तो मतलब 60,000 लीटर पानी आ गया। ऑप्शन डी। 80 - 5, देखो क्वेश्चन क्या कहा बोर्ड मास का, 80 - 5 गुणा 2 और -16/4। क्या कहता है बोर्ड मास का नियम? बोलता है आपको BODMAS, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है। किसका? 16 और 4 का। जब 16 को 4 से डिवाइड किया, 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। अब 5 दूनी 10 80, 5 दूनी 10 और -4 तो 80 में से 10 गया, 80 से 10 गया 70, 70 से 4 गया तो 66, 70 से भी 4 घटा तो 66। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्या किया? सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगाया। बोर्ड मास मतलब 16 को 4 से भाग किया 4 तो 5 दूनी 10, 80 से 10 गया 70, 70 से 4 घटाया 66। आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया 3:4। देखो अनुपात दिया जो संख्याओं का वो दिया है 3:4, और उन संख्याओं का मैं से दे दिया 12। मैं से दे दिया 12 तो इसने कहा संख्या बताओ, संख्या बताओ। बस कुछ नहीं करना, उस मैं से का इसमें गुणा कर देना है। मैं से का गुणा तो 12 तिया 36 और 4 गुणा 12, 12 चौक 48 तो 36 और 48। आज तो ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर सी बनने हैं, 36 और 48। अनुपात दिया, मैं से दिया तो क्या करना? बस मैं से किस में गुणा कर देना, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका लेस है, अगर निकालो 36 और 48 का लेस है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है 36 और 48 का लेस है कितना हो। चलते हैं अपने सेकंड पोर्शन पर, रीजनिंग के 5 बेहतरीन क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 3 5 7। सो यहां क्या आएगा? देखो इस तरह जब सीरीज चल रही है, देखो यहां अंतर 1 का, यहां 2 का, यहां 2 का, तो बहुत से क्या करेंगे 2 का अंतर डाल देंगे। जब 2 का अंतर डाला तो 9 और 9 पहला ऑप्शन। मतलब ये क्वेश्चन क्या है? टफ नहीं है, ये क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए दे दिया। देखो दोस्तों ये सीरीज चली हुई है, ये अभाज्य संख्या की श्रेणी है, अभाज्य संख्या की श्रेणी। और अभाज्य क्या? वो संख्या जो किसी भी संख्या से ना कटती हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य 2 किसी से नहीं कटता, 3 नहीं कटता, 5 नहीं कटता, 7 भी नहीं कटता। तो इधर देखो 9 तो कटता है भाई 3 से, 10 भी कटता है, तो क्या नहीं कटता? 11। तो क्या आ जाएगा? 11। 11 आपका सही आंसर, आपका सही आंसर आएगा दोस्तों 11। अभाज्य संख्या की श्रेणी चल रही है, ध्यान रखें किसकी? अभाज्य की। तो क्या आ गया? 11। और 11 से अगली अभाज्य संख्या बताओ। 11 से अगली 13 होती है, 13 से अगली 2 अभाज्य संख्या। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। संडे का दे दिया भाई, संडे का कोड दे दिया, संडे का कोड दे दिया YADNUS। कोई बात नहीं, कोड पूछ लिया हमारे से। मंडे का कोड पूछ लिया भाई, कोई बात नहीं भाई, मंडे का कोड पूछ लिया। जैसा कोड संडे का दे दिया ऐसे ही मंडे का निकाल लेंगे। निकाल लेंगे कैसा? उल्टा लिख रखा है YADNUS, तो ऐसे ही उल्टा करो YADNOM। क्या किया? बस ओनली क्वेश्चन को क्या किया? उल्टा किया YAD। लेकिन फिर ऑप्शन में कंफ्यूज मत हो जाना, YADMONNAOM। तो इसी का भी सी, आज तो सी बार बार आ रहा है, सी मतलब बार बार आपका ऑप्शन आपका सी सही। चलते हैं नेक्स्ट पर। 4 से दिया 64, 4 से दे दिया 64 तो 8 से पूछ लिया भाई, 8 से पूछ लिया भाई क्या दिया। तब 4 से 64 दिया तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है।
4 का क्यूब 64, तो बस ऐसे ही जो लॉजिक यहाँ किया वही लॉजिक यहाँ करो। 9 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब क्या होता है, 8 8 64 8 512, 512 5 1 2 5 1 2। तो 8 का जो क्यूब 5 1 2, मतलब 8 का क्यूब कैसे, 8 गुना 8 गुना 8, 512। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ACEG, देखो क्या दिया, ACE और G का कोड दिया 7612। तो BDET का कोड दिया BDET, और इसका कोड दिया 4519। तो पूछ लिया किसका, CEBDT कैबिट, इसका कोड पूछ लिया कैबिट का, CEBDT इसका कोड पूछ लिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सी का कोड क्या है। देखो जो अक्षर ऊपर लिखे हुए हैं ऐसे ही नीचे है, लेकिन यहाँ कॉमन देखो, ई का कोड यहाँ 1 है और ई का यहाँ भी 1 है। तो इसका मतलब ऊपर से सी जहां भी है उठाओ और लिख दो नीचे। सी के नीचे कितना 6, ई के नीचे कितना 1, बी के नीचे कितना 4, डी के नीचे कितना 5 और टी के नीचे 9। तो आपका 61,459 है, सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर, असम कहा। ये क्वेश्चन आपका जीके में भी इंपॉर्टेंट है और आपका रीजनिंग का भी इंपॉर्टेंट है। असम कहा, असम में दिया कामाख्या। असम में जो मंदिर है उसका नाम है कामाख्या मंदिर। तो उत्तर प्रदेश में पूछ लिया, देखो उत्तर प्रदेश स्वर्ण मंदिर, जल मंदिर, प्रेम मंदिर या अक्षरधाम मंदिर। तो उत्तर प्रदेश में जो फेमस मंदिर है उसका नाम है प्रेम मंदिर। कौन सा मंदिर, प्रेम मंदिर। और उत्तर प्रदेश में एक और फेमस मंदिर है जिसका नाम है राम मंदिर। कौन सा मंदिर, राम मंदिर। कहां पर बनना है, अयोध्या में बना, मतलब कंडीशन क्या, अयोध्या में बनना है, उसका नींव रखी गई, उसका वर्किंग बड़े तेजी पर चला हुआ है। तो अयोध्या का फेमस मंदिर है राम मंदिर। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी को पता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी, लखनऊ। तीसरा इसी में बनता है, 3 से 4 5 क्वेश्चन में इंपोर्टेंट बताऊंगा इसको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और उत्तर प्रदेश के मतलब राज्यपाल का नाम, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम। और उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के लिए, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। और आप मुझे 5 आर्मी लेवल पर जो उत्तर प्रदेश से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको, जो आर्मी लेवल पर बनते हैं ओनली, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। और आपको बताना है स्वर्ण मंदिर कौन से स्थान पर है, जल मंदिर कौन से शहर में है, या जल मंदिर कौन से स्थान पर है, और अक्षरधाम मंदिर कौन से स्थान पर है। ये थे दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड हो रहे हैं। और मैंने 5 से 6 बच्चों के नाम लिए जो आप रिप्लाई कर रहे हैं। कुछ दोस्तों के नाम नहीं भी ले सकता, भूल जाता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहूंगा सभी ज्यादा से ज्यादा बच्चों के नाम मैं लूं, और कोई भी बच्चा इस चीज का मतलब बुरा मत माने दोस्तों, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं अगर किसी बच्चे का नाम नहीं ले पाता। नेक्स्ट वीडियोज में मैं कहीं ना कहीं उस बच्चे का नाम लूंगा, और नाम जिस तरह, बस नाम मुझे चाहिए आपका वर्दी पर दोस्तों, मतलब वर्दी पर आपका नाम लिखा जाए, वो चीज मेरे लिए सबसे बेस्ट फीलिंग है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।